नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी के 20 और 21 अगस्त के पूरे प्राइस एक्शन को समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन 2 दिनों में मार्केट ने कहां सपोर्ट लिया और कहां रेजिस्टेंस आया। मैंने चार्ट पर ये रेक्टेंगल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लगाई और सबसे जरूरी सवाल है, सोमवार 24 अगस्त को निफ्टी में हमें किन लेवल पर नजर रखनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम 3 संभावित सेशन समझेंगे और मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है और या फिर रेंज में चलता है। सबसे पहले हम 20 अगस्त के प्राइस एक्शन को समझते हैं। चार्ट के नीचे आपको मैंने 24,185 की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। यह हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने इस एरिया के आसपास नीचे जाने के बाद बाइंग दिखाई और यहीं से रिकवरी शुरू हुई। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर आया, उसने रास्ते में कई छोटे छोटे जोन बनाए। यहाँ ध्यान दीजिए, यह पहला छोटा सपोर्ट एरिया है। मैंने इसे इसलिए मार्क किया है क्योंकि मार्केट ने यहाँ रिएक्शन दिया और बायर दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद जो बड़ा सपोर्ट जोन बना वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ मूव किया। इसलिए अगर भविष्य में मार्केट वापस इस एरिया में आता है तो हमें देखना होगा कि यहाँ बायर फिर से आते हैं या नहीं। यानी नीचे हमारे पास एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मार्केट इस सपोर्ट से निकलकर ऊपर आता है। यहाँ प्राइस लगभग 24 या 225 के आसपास पहुंचता है। यह लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ कुछ समय रुकता है, कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करता है। यानी अब तक हमें 2 चीजें दिखाई दे रही हैं, नीचे सपोर्ट है और ऊपर प्राइस धीरे धीरे हायर लेवल की तरफ जा रहा है। अब मार्केट पहुंचता है ऊपर के बड़े रेजिस्टेंस एरिया में। चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल लगभग 24 या 268 है। मार्केट इस एरिया तक पहुंचता है और यहाँ सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, इसलिए इस लेवल को हमें रेजिस्टेंस के रूप में याद रखना है। अब इसके ऊपर मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, 24 या 282। यह हमारे लिए अगला बड़ा रेजिस्टेंस रेफरेंस लेवल है। मतलब अगर मार्केट 24 या 268 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है और वहां टिकता है तो अगला लेवल 24 या 282 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सिर्फ लेवल टच होना ब्रेकआउट नहीं है, हमें प्राइस को उस लेवल के ऊपर टिकते हुए देखना होगा। अब 21 अगस्त मार्केट देखिए, यहाँ मार्केट ने शुरुआत में काफी वॉलेटिलिटी दिखाई। मार्केट ऊपर नीचे हुआ और फिर वापस नीचे के सपोर्ट एरिया तक गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ हुई, मार्केट फिर इसी 24 या 225 लेवल के आसपास आया और यहाँ से बाइंग दिखाई। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अब यह लेवल सिर्फ एक बार काम नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन में मार्केट ने दोबारा इस एरिया पर रिएक्शन दिया है। इसलिए मैं 24 या 225 को सोमवार के लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेफरेंस मानूंगा। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया और ध्यान दीजिए, एक बार फिर मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचता है, लेकिन यहाँ फिर सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है। इसका मतलब हमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है, नीचे सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। मार्केट अभी इन दोनों के बीच घूम रहा है। यही पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी कहानी है। यहाँ मैंने एक नया रेक्टेंगल लगाया है। यह लेवल लगभग 24 या 252 है और सोमवार के लिए मेरी नजर सबसे पहले इसी लेवल पर रहेगी, क्योंकि मार्केट अभी इस इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया के आसपास है। अब सोमवार को हमें प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ प्राइस का रिएक्शन देखना है। अगर सोमवार को निफ्टी 24 या 252 के ऊपर जाता है और वहां सस्टेन करता है तो पहला इंपॉर्टेंट टारगेट रेफरेंस होगा 24 या 268। अगर 24 या 268 भी डिसाइसिवली ब्रेक होता है और मार्केट उसके ऊपर टिकता है, तब अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा 24 या 282। लेकिन यहां मैं फिर भी वही बात कहूंगा, सिर्फ कैंडल का ऊपर निकल जाना देखकर तुरंत ब्रेकआउट नहीं मानना है। प्राइस को सस्टेन करना चाहिए और रीसेट के बाद बाइंग कंफर्मेशन मिले तो सेटअप ज्यादा मजबूत माना जाता है। अगर सोमवार को मार्केट 24 या 252 के आसपास रिजेक्शन देता है और नीचे आने लगता है तो सबसे पहले हमारी नजर रहेगी 24 या 225 पर। अगर 24 या 225 सपोर्ट मिलता है और बाइंग आती है तो मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर 24 या 225 का सपोर्ट टूटता है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 24 या 210, और अगर यह भी टूटता है तो फिर नीचे हमारा बड़ा सपोर्ट रेफरेंस होगा 24,185। इसलिए डाउन साइड में हमें एक साथ बहुत नीचे टारगेट नहीं देखना है। मार्केट जिस लेवल पर रिएक्शन देता है उसके बाद अगला लेवल देखना है। हो सकता है सोमवार को निफ्टी ना तो 24 या 250 के ऊपर टिके और ना ही 24 या 225 के नीचे जाए। ऐसी स्थिति में मार्केट फिर से रेंज में घूम सकता है, 24 या 252 और 24 या 268 पर, और नीचे 24 या 225 और 24 या 210 पर। ऐसे मार्केट में बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेने से बचना ज्यादा बेहतर होता है। हमें पहले देखना चाहिए मार्केट रेंज से बाहर निकलता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम 20 और 21 अगस्त के पूरे मार्केट को बहुत सरल भाषा में समझें तो मार्केट ने पहले नीचे 24 या 281 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया और 24 या 210 और 24 या 225 के आसपास सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया। ऊपर जाते हुए मार्केट 24 या 268 के रेजिस्टेंस तक पहुंचा और वहां सेलिंग प्रेशर आया और अब मार्केट 24 या 252 के आसपास डिसीजन जोन में दिखाई दे रहा है। इसलिए सोमवार को मेरी नजर मुख्य रूप से इन लेवल पर रहेगी। 24,185 मेजर सपोर्ट, 24 या 210 सपोर्ट
24,225 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 24,252 मंडे डिसीजन लेवल, 24,268 रेजिस्टेंस, 24,282 मेजर अपर लेवल। यही हमारे लिए सोमवार के की रेफरेंस लेवल है। दोस्तों, मार्केट में हमें पहले से यह तय नहीं करना चाहिए कि सोमवार को मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा या सिर्फ नीचे। हमें पहले लेवल तैयार रखने हैं और प्राइस एक्शन को उन लेवल पर रिएक्ट करते हुए देखना है। 24,252 के ऊपर स्ट्रेंथ आती है तो ऊपर 24,268 और उसके बाद 24,282 पर नजर रहेगी, और अगर 24,252 से रिजेक्शन मिलता है तो नीचे 24,225 और फिर 24,210 इंपॉर्टेंट होंगे। यानी सोमवार को हमारा काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, हमारा काम है कंफर्मेशन के साथ मार्केट को फॉलो करना। अगर आपको मेरा यह एनालिसिस पसंद आया हो और आपको लगता है कि मैंने निफ्टी के लेवल को आसान तरीके से समझाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन के मार्केट एनालिसिस के लिए ट्रेड विद SPKR को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस में। धन्यवाद। जय हिंद।